छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज अंबिकापुर पहुंचे। आपको बताते चले, उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में कई विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। नालंदा परिसर सहित लगभग 82 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात शहर को मिली। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरगुजा संभाग में सड़कों के निर्माण के लिए 1737 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं और जल्दी सड़क निर्माण की शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल परिसर का निर्माण किया जाएगा। वहीं अमेरा खदान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने नक्सलवाद पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उधर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण मामले में ग्रामीणों को अधिक मुआवजा दिलाने की बात चल रही है और सहमति भी बन रही है, लेकिन परसोड़ी कला के ग्रामीण अब भी अपनी जमीन खदान को देने के खिलाफ हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। जी आज अंबिकापुर पहुंचे। आज क्या किस चीज का शुरुआत आज ऐसे कराया ना? विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। 82 करोड़ रुपए के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है। मैं अंबिकापुर वासियों को, सरगुजा वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नालंदा परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। ऐसे कई महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। अंबिकापुर शहर को, नगर निगम को विकास के लिए पिछले 23 महीने में 209 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। हमारी सरकार बनने के बाद अंबिकापुर शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हर संभव मदद राज्य सरकार की ओर से हो रहा है। सड़कों के भी मरम्मत का काम, पुनर्निर्माण का काम, सड़कों के नए सड़कों के निर्माण का काम लगातार जारी है और सरगुजा संभाग में 1737 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग से जारी हुई है, जिससे सरगुजा संभाग के सड़कों का अच्छा काम आने वाले समय में होगा। हम प्रतिबद्ध है सरगुजा संभाग के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। एक बार फिर सरगुजा वासियों को, अंबिकापुर वासियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन के अवसर पर कुछ करना है उसको बताएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण का हमने निर्णय लिया है। बहुत सारे स्थानों पर अटल परिसर का निर्माण होकर लोकार्पण हो गया है। आने वाले 25 दिसंबर को राज्य के 100 से अधिक निकायों में एक साथ अटल परिसर का लोकार्पण होगा। आज जैसे अंबिकापुर के अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है। अमेरा खदान को लेकर विरोध कर रहे हैं, विवाद हो रहा है, विरोध का कर। नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। बड़े बड़े इनामी नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं या न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। मार्च 2026 तक हमारा बस्तर भी पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा। अमेरा खदान को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। ग्रामीण 40 पुलिसकर्मी घायल हुए। देखिए, जो भी घटना हुई वो नहीं होनी थी, लेकिन अब ग्रामवासी भी समझ गए हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गांव वालों को उचित मुआवजा जो भी बनता है, पर्याप्त मुआवजा, उचित मुआवजा देने के बाद ही वहां काम शुरू किया जाए। लेकिन आपस में इनकी सहमति बन गई है। कल बैठक भी हुई है ग्रामवासियों की, SCCL वालों की, और सभी की सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी चीज नक्की हो गया है। उनका वो सब निपट जाएगा। जब सहमति हो गई है तो वो भी निपट जाएगा। क्यों बनी, क्या लगता है? अब शुरुआत तो ग्रामीणों की तरफ से हुई, लेकिन नहीं होना था, चाहे किसी भी तरफ से हुआ, नहीं होना था, वो गलत है।